ओम शांति। आज अध्यात्म प्रेमी भाई बहन के लिए एक टॉपिक बाबा का प्रेरणा से रख रहे हैं। तो यह है योग के लिए श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति। उसी बारे में हम थोड़ा आलोचना करेंगे। मैं सोचता हूँ संकल्प से हमें कैसे श्रेष्ठ संकल्प बनाए, हमें बाप से कैसे योग लगाए, ये अनुभव करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं ये योग है एक संकल्प शक्ति का प्रयोग। तो हम देखिए, हम योग से 21 जन्म के 61 जन्म के लिए हम विकर्म विनाश करते हैं। 21 जन्म के लिए हमें राज्य भाग पाते हैं, राज्य अधिकारी बनते हैं, नई दुनिया का मालिक बनते हैं। तो ऐसे स्थिति हम बना सकते हैं योग से। तो योग का पहला फाउंडेशन जो है वो है श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। श्रेष्ठ संकल्प शक्ति के लिए कहा जाता है ना, जैसे ब्रह्मा ने श्रेष्ठ संकल्प किया तो नई दुनिया रचा गया। ये संकल्प के लिए कहा जाता ना, ये संकल्प कल्प कैसे बनता है? संकल्प से बनता है। सारा कल्प भी यही श्रेष्ठ संकल्प के आधार में बना हुआ है। तो हम इसके बारे में आलोचना करेंगे, हमारा संकल्प कैसे श्रेष्ठ हो, पावरफुल हो। तो पावरफुल होने से हमें बाबा का नई दुनिया गठन में मददगार बन सकते हैं। नई दुनिया जो होगा वो श्रेष्ठ संकल्प से कारोबार चलेगा। श्रेष्ठ संकल्प में आत्मा इतने पार पाते हैं जो सतयुग में इस संकल्प शक्ति से संतान जन्म होता है। और तो सोचिए हमारा संकल्प कितना श्रेष्ठ होना चाहिए। तो चलिए हम इसके बारे में हम जानते हैं, हमको संकल्प को श्रेष्ठ बनाने के एक का नामी, एक बाप का नाम, एक बाबा का बुद्धि में रखना चाहिए, एकाग्रता चाहिए, एक स्थिति चाहिए, एकांतवासी चाहिए। आप देखिए हम आत्मा 1 मिनट में हम कितना संकल्प करते हैं। 1 मिनट में 20 से 25 संकल्प हमारा अंदर आते हैं, अर्थात 1.5 से 2 सेकंड हर संकल्प होता है। लेकिन जो पावरफुल संकल्प होता है, श्रेष्ठ संकल्प होता है, वो मिनिमम 17 सेकंड होने चाहिए, जिससे हम अनुभव कर सकते हैं, कुछ अनुभव कर सकते हैं। और इसलिए आप क्या जानते हैं, आप देखिए 1 मिनट भी आप योग में बैठिए, ये योग के अंदर आप देखिए 60 सेकंड्स में हमारा कितना बाबा का प्रति याद रहा और हमारा कितना व्यर्थ गवाया। जितना 2%, 5%, 10% भी हमने व्यर्थ गवाया, माने हमारा संकल्प श्रेष्ठ नहीं। संकल्प एकदम 100% श्रेष्ठ संकल्प जरूरत है, क्योंकि श्रेष्ठ संकल्प हमें सतयुग का मालिक बनाएंगे। तो इसलिए हमें सतयुग को जाने के लिए हमको ये तो कोई मिक्सचरिटी संकल्प में नहीं होना चाहिए, एकदम प्योर होना चाहिए। आप देखिए संकल्प कहते हैं ना, जैसे समुद्र में ज्वार आता है। ज्वार कैसे आते हैं? आते हैं कभी ढेउ के रूप में आते हैं, वेब में आते हैं, डेल्टा वेब के रूप में आते हैं। डेल्टा वेब मीन्स साइनोसाइडल वेब भी कहते हैं मैथमेटिकल टर्म से। वो बहुत ऊपर जाता है, एकदम नीचे भी आ जाता है। लेकिन संकल्प श्रेष्ठ बनने के लिए जैसे एसी करंट से डीसी करंट माने डायरेक्ट करंट में जरूरत होता है। जितने भी अच्छा मशीन होते हैं, एफिशिएंट 100% होता है, उन मशीन क्या होता है, डायरेक्ट करंट से चलता है। तो डायरेक्ट करंट पाने के लिए हमको डायरेक्ट बाप से जो संकल्प आता है, ये अनुभव होता है, ये परमात्मा
जैसे हम मेरे द्वारा ये श्रेष्ठ संकल्प कर रहे हैं, इसलिए तो कहा जाता है ना, हमारा संकल्प से, बताया ना, संकल्प से सृष्टि होता है, संकल्प से सृष्टि इसी आधार से होता है। तो हमारा ये बुद्धि में रखना चाहिए, ये हमारा अंदर सदा डायरेक्ट कारण परमात्मा से, डायरेक्ट शक्ति परमात्मा से मिलना चाहिए, तब तो हम ऐसे श्रेष्ठ संकल्प कर सकते हैं। तो आपने बताया श्रेष्ठ संकल्प के लिए बताया, एक तो आवश्यक है हमारा प्यूरिटी का पर्सनालिटी। हम देखिए, हम 21 जन्म राज्य भाग करेंगे, कैसे राज्य भाग करेंगे? ये प्यूरिटी हमारे में 1% भी नहीं कम है। इसलिए कहते ना, ब्रह्मचर्य तो पालन, ब्रह्मचारी भी बनना है, इसलिए ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो हमें संकल्प, मन, बुद्धि और हमारा स्वप्न भी कोई व्यर्थ संकल्प न आए। व्यर्थ संकल्प आने से हमारा संकल्प का शक्ति कम हो जाता है, हमें श्रेष्ठ दुनिया का जीवा संभव नहीं होगा। इसलिए हमको ये श्रेष्ठ संकल्प जरूर करना है, पवित्रता का पर्सनालिटी हमारा जीवन में धारण करना है। जैसे कहते हैं ना, श्रेष्ठ संकल्प ब्राह्मण का भोजन। जब श्रेष्ठ संकल्प होगा तो आपका दृष्टि भी ऐसे होगा, वृत्ति भी ऐसे होगा, और आप मर्यादा के अंदर रहेंगे। जब मर्यादा का बाहर जाएंगे तो क्या होगा, आपका श्रेष्ठ संकल्प नहीं हुआ, ये मिक्सचरिटी हो जाता है। तो हमको ब्राह्मण जीवन में ये पवित्रता का जो साधन है, जैसे कहते ना, हमारा आदि संस्कार, अनादि संस्कार पवित्र। तो पवित्र दुनिया कीजिए, हमारा स्वराज्य देश स्वदेश पवित्र। तेणु ये पवित्र दुनिया को जानने के लिए हमें सोमान अर्थात पवित्रता रे समान में हमको रहना पड़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं जे हमें 1% भी हमारा अंदर कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सतयुग में जाएंगे, क्या बनेंगे? सर्वगुण संपन्न बनेंगे, षोलकला संपन्न बनेंगे, संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे, अहिंसा परम धर्म बनेंगे। ये सब होगा जब हमारा अंदर ये श्रेष्ठ संकल्प होगा। श्रेष्ठ संकल्प के बिना हमें ऐसे बन नहीं सकते। तो आप देखिए, तो इसलिए हमको सत्य प्रधान बनना है। सत्य प्रधान तो जरूर बनना है, शुद्ध भोजन करते हैं, क्योंकि आप जैसे अन्न भोजन करेंगे आपका ऐसे भी सोच आएगा। तो इसलिए बाबा ने हमको बताया ना, ये नियम भी बताया, जिस हमें सत्य प्रधान भोजन खाना है, ब्रह्मा भोजन खाना है। क्यों कहते हैं? ब्रह्मा भोजन खाने से हमें ब्रह्मा का शक्ति आसेगा, ब्रह्मा शिव बाबा शक्ति देंगे। हमें ब्रह्मा कुमार कहते हैं ना, हमें ब्रह्मा कुमार कुमारी, तो कितने खुशी होते हैं। हमें ब्रह्मा कुमार बने, कब बने? जब ब्रह्मा मुखवंशाली बने, हमें सत्य प्रधान बने, शपथ लेने के प्रतिज्ञा किए, तब तो हम सत्य प्रधान दुनिया को जाएंगे। तो इसलिए आप देखिए, तो आपको बाप समान हमको बनना पड़ेगा। बाप समान, जैसे बाप ब्रह्मा बाप हमें बना है, हमारा दृष्टि वृत्ति कर्तव्य में ब्रह्मा बाप समान बनेगा। बनने से हमारा शुद्ध संकल्प आएगा। और इसलिए एक तो आपको चाहिए, आप देखिए हमारा मन बुद्धि हमारा कैसे होना चाहिए? दिव्य होना चाहिए। तो इसलिए वो भी पवित्रता का आएंगे। पवित्रता से बाबा हमको दिव्य दृष्टि देते हैं, दिव्य बुद्धि देते हैं। दिव्य बुद्धि जैसे लिफ्ट का काम करता है, दिव्य बुद्धि जैसे विमान जैसा बन जाता है। हमको लौकिक विमान में जैसे जाते हैं ना दुनिया में, एक थोड़े समय में हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। तो ये दिव्य बुद्धि हमको चाहिए। इसके साथ हमको और क्या चाहिए ना, ये हमारा दिव्य दृष्टि भी चाहिए। दिव्य दृष्टि से हम जान सकते हैं जो हमारा जो पहले हम कैसे थे, अब हमें कैसे बना है। हमको जा सकते 5000 वर्ष का जो भी हमारा जीवन कहानी जैसे दूरबीन यंत्र में आता है ना, हम देख सकते हैं। ऐसे हमको बनना है, हमारा बनना है दिव्य दृष्टि से एवं दिव्य बुद्धि से। हमें
हमें शतप्रधान बनना है, इसलिए शतप्रधान के लिए पवित्र संकल्प जरूर आवश्यक है। तो इसलिए हमारे लिए बाबा जैसे कहते हैं ना, अभी हर रोज बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी कम बनेंगे, देही अभिमानी बिना आत्मिक शक्ति नहीं आएगा, है ना। आत्मा कहते हैं ना, आत्मा में 7 शक्ति है, तो इसमें जो पवित्रता भी है। और आप देखिए जो शक्ति है, शेष में लास्ट में कहते हैं ना हमारा शक्ति आ गया। शक्ति कैसे आएंगे? यदि हमारा दृष्टि वृत्ति, हमारा भावना, हमारा चरण सब 100% होगा। इसके लिए हमको श्रेष्ठ संकल्प शक्ति का जरूरत है। और अब जब श्रेष्ठ संकल्प आ जाएगा तो क्या होगा? आप देखिए, जो कि हम जो कहते हैं आत्मा, ये बिंदु आना चाहिए। मैं आत्मा बिंदु, ये तृतीय नयन में आप अनुभव करेंगे जो आत्मा बिंदु। जब बिंदु कहेंगे आत्मा बिंदु, तो बिंदु आना चाहिए। फिर जब परमात्मा कहे परमात्मा बाप याद आना चाहिए, और फिर परम धाम भी याद आना चाहिए। ये हम तृतीय नयन में देख सकते हैं। इसलिए बाबा ने हम ये दिव्य दृष्टि दिया है, दिव्य नयन दिया है। हमने इसको जानने से हम नई दुनिया को जा सकते हैं। इसके लिए आत्मिक शक्ति को पाने के लिए हमको बेहद का वैराग्य वृत्ति जरूरत है। हमारे लिए दुनिया मरी पड़े है ना। मैं सब सारा दुनिया आज कबर देख ले, मैं ये सारा दुनिया कबर है, कबर से कहीं दिल न लगा। तो हमारा बुद्धि में जब तक बेहद का वैराग्य वृत्ति नहीं, तब तक हमें ये दुनिया प्रति आकर्षण में, कहीं वस्तु वैभव व्यक्ति से आकर्षण हम होंगे तो बुद्धि बाप के तरफ जा नहीं जाकर देहधारी तरफ जाएंगे, वस्तु प्रति जाएंगे, वैभव जाएंगे। हमारा जीवन में खोखला बन जाएंगे, खोखला बन जाएंगे। उन्हें बाप का याद बदले हमने वस्तु वैभव के पीछे घूमेंगे, उनका आकर्षण में जाएंगे। और इसके लिए आप देखिए, जैसे कहते हैं ना, हमारा अंदर जैसे श्रेष्ठ संकल्प के माया भी मध्य आपको इसी संकल्प में ये बर्थ संकल्प उनके अंदर कैसे आता है। जैसे कहाँ कमजोर होता है कोई पार्ट हमारा, वहाँ आघात लगने से हम बार बार क्षतिग्रस्त होते हैं। तो ऐसे माया हमको जानते हैं कौन सा संकल्प में हम कमजोर है, तो वही संकल्प वही भावना हमारे अंदर लाएंगे। हम चेक नहीं करेंगे तो क्या होगा ना, माया आपको आकर्षण कर। जैसे कहते हैं ना, सीता साधु संत को याद करता था, माया साधु संत के रूप में आया, रावण साधु संत में आया, और सीता ने अपने इच्छा से मर्यादा बाहर जाकर हमने अपना जीवन को विपन्न किया, अर्थात रावण के बन गए तो आधा कल्प धोखा खाया। तो इसलिए हमें सिंपल, किंतु इसके लिए भी बाबा कहते हैं ना, तुम्हारा ये बुद्धि भी दिव्य होना चाहिए। कैसे ना, ये परखने की शक्ति, माया को हम परख सकते हैं। माया आ जाते हैं एक बार तो क्या करते हैं, हम उनको बैठा देते हैं। लेकिन एक बार माया आ जाने में तो मेहनत लगा ना, कितना समय आपका वेस्ट हो रहा। संगम के 1 सेकंड में आपके लिए बहुत वैल्यूबल है। इसलिए माया को परखना, ये परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, समाने की शक्ति, ये शक्ति भी हमारा अंदर आएगा जब हमारा आत्मा, हमारा संकल्प श्रेष्ठ होगा। नचेत हम क्या होगा ना, ये बंधन में जैसे बुढ़ियानी जाल में फंस जाते हैं ना, हमें जाल में फंस कर फिर उसमें हमें डूब जाते हैं। तो इसलिए हमको ये बेहद का वैराग्य भी बनना है। जैसे जोक भी कहते हैं ना, नॉलेजफुल, पावरफुल और पावरफुल रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड। तो आप देखिए, बाबा हमको नॉलेजफुल बनने के हर रोज मुरली सुनाते हैं, लेकिन मुरली से आप जितना आप ध्यान से पढ़ेंगे, बाबा हमारे लिए कितने रत्न दिया है, ज्ञान का रत्न हमारे लिए देता है। नॉलेजफुल हम बन जाते हैं। हमारा पर्पस जो हमें देवी देवता बनना है, ये हमारा जो पर्पसफुल हमारा संकल्प होगा, जो हमें देवी देवता बनना है, इसलिए हमको श्रेष्ठ संकल्प करना है। तो वही है ना रिमेम्बरेंस। तो रिमेम्बरेंस आएगा, बाप का याद आएगा जितना हमें मुरली पर ध्यान देंगे। कहीं बाबा को कहते हैं ना मुरलीधर,
तो मुरलीधर बाबा से हमारा क्या होना चाहिए? मुरली से प्यार होना चाहिए। कोई भी ऐसे दिन न हो ये मुरली से हमारा बुद्धि न लगे। उस दिन आप देखिए मुरली नहीं सुनेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुरली आत्मा का खाद्य नहीं खाने से आत्मा में शक्ति नहीं आएगा। तो आप जो पावरफुल बनने चाहते हो, सक्सेसफुल बनने चाहते हो, तो आप आत्मिक शक्ति आने के लिए चाहते हो, हम कंट्रोलिंग पावर लाने के चाहते हो, रूलिंग पावर लाने चाहते हो, तो हमको क्या बनना चाहिए? ये संकल्प को श्रेष्ठ बनाना है, संकल्प को चेक करना है, मिक्सचरिटी। कभी भी संकल्प में हो तो आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। इसके लिए बाबा कहते हैं ना, तुम अंतर्मुखी बन जाओ। अंतर्मुखी बन आप क्या करो? अंतर्मुखी गुफा में बैठकर एक बाप को याद करो, मैं आत्मा, मेरा एक बाबा, दूसरा न कोई। यही ऐसे स्थिति आप बनाओ, आप देखेंगे आपके अंदर कितना शक्ति आएगा। एक बाबा, ये हमारा स्थिति रहना चाहिए। एक बाप में हम लवलीन रह चाहिए, जितना जो में कहते ना लवलीन। दुनिया वाला सोचते हैं आत्मा परमात्मा लीन है, लेकिन परमात्मा प्यारे हम जब एक लवलीन बन जाते वही तो हमारा शक्ति है। तो इसलिए परमात्मा प्यारे लवलीन हुआ, हमारा भाग्य का श्रेष्ठ रखा हम ड्रॉ कर सकते हैं जब हम श्रेष्ठ संकल्प में रहेंगे, अंतर्मुखी स्थिति में रहेंगे। अंतर्मुखी स्थिति में जब रहेंगे, हमारा अंदर जो शक्ति आएगा, जो पावर आएगा, इससे हम ये सारा दुनिया को क्रॉस करेंगे, ये दुख अशांति को दूर कर सकते हैं। आप देखिए दुनिया में दुख अशांति भरा हुआ है। दुख अशांति के अंदर एक बाबा का साथ और हाथ नहीं मिलने से आप कभी ये दुनिया को क्रॉस नहीं कर सकते। इसलिए बाबा का ब्लेसिंग हमारा पर है, ये रखना चाहिए। हमें बाबा का मददगार बच्चे हैं, बाबा का हम नूरे रतन बच्चे हैं, बाबा का बालक सो मालिक बच्चे हैं। इसे समान में जब आप रहेंगे, आप देखिए कुछ समय भी रहेंगे, आपका अंदर श्रेष्ठ संकल्प आ जाएगा। आपका संकल्प एकाग्र होगा, एकानामी होगा और बुद्धि में आएगा ये बाबा हमारे साथ है, हमें सर्वशक्तिमान का हमारा मदद दे रहे हैं। हमें सब परिस्थिति में श्रेष्ठ संकल्प आना है कभी भी। इसलिए बाबा कहते हैं ना, मैं तुमको कब देते हैं श्रेष्ठ संकल्प? अमृत बेला में देता हूँ। अमृत बेला में कहते ना, ये ब्रह्म मुहूर्त कहते, क्योंकि अमृत बेला में जब ब्रह्म तत्व भया है दुनिया हो जाते, एकदम साइलेंस वाल हो जाते, उसी समय जब हमको परमात्मा से शक्ति लेना चाहे वो ले सकते हैं। इसलिए कहते हैं समर्थ संकल्प भी होना चाहिए और श्रेष्ठ संकल्प भी होना चाहिए। और श्रेष्ठ संकल्प होना चाहिए, इसके साथ आप जितना धारणा मूर्त होंगे, जितना अनुभवी मूर्त होंगे, बाबा से उतना शक्ति ले सकते हैं। क्योंकि बाबा उस समय आत्मा को शक्ति भरने आए हैं, श्रेष्ठ संकल्प कर देने आया है। आप उस समय सो रहेंगे तो अपना भाग्य को आप पा नहीं सकते। श्रेष्ठ भाग्यदाता, भाग्य विधाता अमृत भाई पद्म भाग्य देने के हमारे पास आए हैं। हमको श्रेष्ठ भाग्य का लकी टान रहे, तो इसलिए जो समर्थ संकल्प वाला बाप समान स्थिति होगा, कैचिंग पावर उनके पास होगा और ग्रहण करने का शक्ति होगा, वही बाप से ले सकते हैं। इसलिए हमको पहले तो बताया ना, ये श्रेष्ठ संकल्प भी एकमात्र आधार है जो हमें नई दुनिया का जा सकते हैं, नई दुनिया का मालिक बन सकते हैं एवं सबको शांति दे सकते हैं। और इसके लिए आप देखिए, इसके कहा कि किसी के प्रति आप किसी के प्रति घृणा, ईर्षा, द्वेष, अभिमान ये नहीं होना चाहिए। जितना आप अभिमान आएंगे इतना अपमान पाएंगे। कहा को दुख देंगे बाप नहीं आएंगे, योग में वही संकल्प व्यर्थ संकल्प में आएंगे। बताए ना आपको, माया उसी रूप में आएंगे तो आप योग के बदले वियोगी बन जाएंगे। तो योग के प्रयोग के लिए ये श्रेष्ठ संकल्प शक्ति जरूर आवश्यक है। आप भी थोड़ा देखिए,
आप भी थोड़ा ट्रायल करके देखिए हमारा संकल्प में कितना श्रेष्ठता है। जितना श्रेष्ठता आएगा हमें बाबा का नज़दीक जा सकते हैं, बाबा का प्यार पा सकते हैं एवं नई दुनिया में जा सकते हैं। तो आप सब आत्मा भाई भाई आप सोचिए हमारा संकल्प को कैसे श्रेष्ठ बनाए, दिन रात संकल्प को श्रेष्ठ बनाने में लगे रहो। बाबा मददगार है, बाबा आपको मदद करेंगे, आप भी सक्सेस को पाएंगे, संकल्प को श्रेष्ठ बनाएंगे और नई दुनिया जाने का योग्य बन जाएंगे। अच्छा, आपको ये टॉपिक कैसे लगा आप थोड़ा सोचिए एवं इसके आप अनुभव कीजिए। देखिए हमारा जीवन हीरा तुल्य बन जाएगा। जैसे बाबा कहते हैं ना, मैं आया हूँ तुमको हीरा जैसे बनाने, हीरा तुल्य बन जाएगा। अब नई दुनिया का जाने के लिए हमने जा सकते हैं। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प शक्ति को आप प्रयोग कीजिए। आप देखिए भाग्य विधाता कितना श्रेष्ठ भाग्य हमारे लिए लेकर आए हैं। हम नई दुनिया को जाने का योग्य बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।